हम मात को हैदराबाद ना भेजे ना तो अपने लाडले बरखुरदार की सिफारिश करने आएंगे यहाँ। जनाब, हैदराबाद तो उसने जाना होगा क्योंकि कारोबार तो उसी ने देखना है। आजकल के लोग शरीफ और खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं। सारा है तो खूबसूरत, लेकिन क्या करूं, सिद्दीकी साहब के बेटे के चक्कर की वजह से बदनाम होकर रह गई है। मैं तो कहती हूँ तुम छोटी वाली का रिश्ता पक्का कर दो, सारा के लिए मैं दूसरा रिश्ता देखूं। जैसा सोचा था उससे बनकर पाया। ये लो। क्या है? मोबाइल फोन है, अब तुम मुझसे आराम से बातें कर सकती हो। मायरा को भी अपने साथ लगाओ, उसे भी कोई काम सिखाओ। ये क्या सिखाएगी? आते हैं उसको सारे काम। कभी तो नरमी से बात कर लिया करो बच्ची से। हाय हाय, क्या कहती हूँ मैं उसको? जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। वाओ, ब्यूटी, बहुत हसीन लग रही है। थैंक यू। अरे देखो, और भी हसीन लग रही है। थैंक यू। वैसे आपको ज्यादा रोमांटिक नहीं हो जाता? क्या मतलब ना? तो क्या ना करूं? तुम्हें देख के तो मेरी रग रग में रोमांस दौड़ता है। और कितनों को ये डायलॉग का है? कसम ले लो, इस जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई आया है और ना ही कोई आएगा। हवाएं आश्रम में जाते हमारा दिमाग ही खा गए। क्या हुआ सारे, तुम्हें तो खामोश अंधे हो? देखकर नहीं चला सकते बाइक? देखकर ही तो चला रहा था। किसको देख रहे थे? लड़कियों को? बदतमीज अगर लग जाती ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती। चलो भागो यहाँ से। इतनी प्यारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, किसका दिल नहीं चाहेगा देखने का? अच्छा ठीक है, अभी पत्थर उठा के मारती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? किन ख्यालों में चल रही होती हो? मरवर आ जाती तो? कसूर तुम्हारा ही है। सुनो, मैं मरूंगी नहीं, बहुत ड्यूटी। किस पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे साथ वो कुछ होता ना जो तुम्हारी अम्मी मेरे साथ करती है, तब तुम्हें अंदाजा होता। आज भी इल्जाम लगा रही थी मुझ पे। यार, अम्मी की बातें दिल पे मत लिया करो, उनकी तो आदत है बदले लेने की। आज भी हारून वाली बात कर दी। बताओ, अब्बू के सामने करती है, मेरा क्या कसूर है? देखो, अब मैं अम्मी का गला तो दबा नहीं सकती ना, तुम बस उनकी बातें महसूस मत क्या करो। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन देखने के साथ साथ कुछ सोच भी तो रहे। तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश। तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, शायद शादी से पहले तुम किसी और को। सज्जाद, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी को पसंद करती होती तो आपको लगता है कि मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं शादी से इनकार कर पाती? अगर आपको कोई पसंद होता तो आप मेरे साथ इतनी आसानी से शादी कर लेते? ये क्या बात हुई? तो घुमा फिरा के बात मेरे ऊपर क्यों ले? क्योंकि आप सवाल इस तरह के पूछ रहे हैं। वैसे भी
मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मैंने आपसे शादी करनी है। रियली? मुझे तो अभी यूनिवर्सिटी जाना था, पढ़ना था, और फिर एक फंक्शन पे मुझे आपके वालिद साहब मिले। उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 थमा दिए। अच्छा, फिर? मैं तो हक्का बक्का रहेगी। चंद दिनों बाद रिश्ता हो गया और उसके 10 दिन बाद मैं यहाँ आ गई आपके पास। और यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, इस घर में सबसे अच्छा कौन लगा? आप। सारा, तुम्हें पता है कल मैं ताहिर से मिलने जा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? वही जो तुमने सुना, कॉलेज के टाइम तक आ जाऊंगी पहले की तरह। सारा तो सोचा करो, अम्मी ने देख लिया या किसी ने उनको बता दिया तो क्या होगा? कौन बताएगा अम्मी को? तुम मुझे ऐसा समझती हो? नहीं, तुम ऐसा कर भी नहीं सकती। तो जब तुम जाती हो ना, मेरी जान लटक जाती है। क्लास भी सही तरह नहीं ले पाती हूँ मैं। और फिर? और फिर कि तुम्हारा रिश्ता आया है। यार देखो, ये ना लाइफ एंजॉय करने के दिन है, सो प्लीज मुझे करने दो। और जब रिश्ता आएगा ना, तब की तभी देखेंगे। मायरा, अगर तुम ताहिर से प्यार करती हो तो उसको बोलो कि रिश्ता भेजे तुम्हारे लिए। रिश्ता भेजे? क्यों भेजे वो रिश्ता? देखो, मुझे अभी ना ये शादी वादी की कोई जल्दी नहीं है। रोज रोज ऐसे फोन पे बात करना, मिलना, ये ठीक नहीं है। सारा, क्या गलत है क्या सही है, ये तुम मुझे ना ही समझाओ तो अच्छा है। और मुझे ना ताहिर से मिलना है, बस मिलना है। शादी किससे होगी, कब होगी, इस बारे में अभी मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। यार, एक तो तुम तब बहुत जल्दी जाती हो। अब मूड अच्छा करो ना। अच्छा मुझे बताओ ना, कल मैं क्या पहन के जाऊँ? तुम जा कहाँ रही हो? उसने तो रेस्टोरेंट में बुलाया है मुझे। बहुत बड़ी बात है। मायरा, जब जब मैं तुमसे मिलता हूँ मुझ में एक अजीब सी जान आ जाती है। अच्छा जी। वैसे नेक्स्ट सैटरडे तुम्हारा बर्थडे है ना? तुम्हें याद था? जी, आपकी एक एक बात इस दिल पे लिखी है। एक काम करो, तुम्हारा बर्थडे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करो। सच कह रहे हो? हाँ, बल्कि एक काम करना, तुम सारा को भी वहीं ले आना। यार वो नहीं आएगी। क्यों? बहुत सड़ियल सी है। एक काम करते, सारा की भी किसी लड़के से दोस्ती करो। सारा ना किसी से दोस्ती नहीं करती है, तुम्हें पता है? उसके अंदर ना बुढ़ी रूह बसी हुई है। अच्छा तुम बात तो करके देखो। मेरा एक दोस्त है, बल्कि मेरा एक जिगरी यार है, अशर, बहुत अच्छा लड़का है। तुम बात करके देखो, क्या कहते हो? ठीक है, मैं बात कर लूंगी। तुम आ गए हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना तुम्हारे बगैर घर खाली खाली सा लगता है। आई एम सो हैप्पी। रौनक ही नहीं होती। क्या मतलब है? सजाद भाई और भाभी भी तो घर में होते हैं, मेरे बगैर आपको घर क्यों खाली खाली लगता है? लेकिन नई नई शादी हुई है ना, अभी तो उनके घूमने फिरने के दिन है। उन्हें कहा करें घूमना फिरना बंद करें और आपके पास बैठा करें, आपको कंपनी दिया था। 4 महीने हो गए उनकी शादी और अभी तक वो न्यूली वेड कपल है। आई डोंट अंडरस्टैंड। बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं पूछूंगी। मैं इतना ब्रांड न्यू नहीं रहूंगा। अरे मामा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। ये मेरा छोटू है, होमी। जी जी, हमारी शादी में बातचीत होती रही है। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। आप हैदराबाद से कब आए? मैं कल रात को ही वापस आया था एंड आई हैव टू गो बैक टुडे ओनली। कल आए और आज वापस जा रहे हैं, तो फिर आने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी ना, जब अपनी मामा से मिलना था। आई हैड टू रिजुवेनेट माय सेल्फ। तानिया अपने कमरे में जा। ओके आंटी, मैं उससे मिल लेती हूँ।
आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक, आओ बैठो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमाद कल रात से आया हुआ है? क्योंकि आज मुझे जब वो लंच पे मिला तो मुझे पता चला कि वापस आ गए। कल रात अम्मी के घर थे, ज्यादा देर से घर वापस आए थे। और देखो मुझे जैसे ही पता चला मैंने तुम्हें बता दिया। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम हमाद की शादी की बात कब करोगी? सजाद से कहूंगी, वो बात करेगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है हमाद। जी हाँ, जानती हूँ, आपको भी और आपकी ख्वाहिशात को भी हर वक्त बदलती रहती हैं। लिसन, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो फिर मैं करूंगी। अच्छा, क्या करोगी? ठीक है, तुम देखना मैं करती क्या हूँ। बाबा कोई बेवकूफी ना करे। मैंने कहा है ना मैं सजाद से बात करूंगी। अच्छा ना, कितनी क्यूट लगती हो तुम गुस्से में। अच्छा बताओ मुझे खाने में क्या खिलाओगी? शाशलिक बना। क्या पड़ेगी? ओह, न्यू प्रिंस। गुड। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो आप बता देते। नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है बेटा। बस मुझे अपनी बेटी से एक बात करनी। वैसे तो ऐसी बातें माएं करती। क्या बात है अब्बू? बेटा, तुम दुखी ना होना। तुम बड़ी हो, पहला हक तुम्हारा है। मगर क्या अब्बू? वो अजरा आपा ने नसीमा को कोई रिश्ता दिखाया है मायरा का। मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये चाहता था कि पहले तुम्हारा रिश्ता कहीं हो जाता तो अच्छा था। अब्बू आजकल ये कोई नहीं देखता है, और अगर आपको मायरा के लिए रिश्ता पसंद है तो आप हाँ कर दें। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मायरा मेरी बहन है, मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। और अच्छी बात है ना, मेरी शादी बाद में हो, मुझे भी कुछ वक्त मिलेगा आपके साथ टाइम गुजारने के लिए। जीती रहो। Come in. अस्सलाम वालेकुम। मामा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? हाँ बैठो बैठो, मैं बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अचानक कैसे? क्यों, मैं बगैर बताए इस घर में नहीं आ सकती? वैसे भी मैं आपकी साली हूँ, इसका मतलब आधी घर वाली। जी जनाब साली साहिबा, आपका अपना घर है, जब चाहे आप आ सकती हैं। जी थैंक यू। भाई मैं बाहर जा रही हूँ खाना खाने के लिए, इसलिए तानिया को लेने आई हूँ। चलो तुम तैयार हो जाओ। हाँ। ये क्या बात हुई? आप हमारी बेगम साहिबा को ले जाएंगी? भाई मैं तो अकेला रह जाऊंगा। और मैं भी सजाद के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ओह गॉड, ठीक है तो फिर हम तीनों चलते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? वो शर्त ये है कि हमें बहुत ही बेहतरीन से रेस्टोरेंट में खाना आप खिलाएंगे। बिल्कुल जनाब, मैं हाजिर हूँ। और बताइए। बस सजाद भाई आप आउटस्टैंडिंग है। आपको मेरी क्वालिटीज के बारे में पता ही क्या है।
अच्छा तुम लोग गपशप लगाओ, मैं जरा रेडी हो गया। ठीक है, आओ। क्या मतलब? भैया खरीद के दिए तो पहनाइए भी ना। ये ड्यूटी भी क्या मुझे देनी है? मेरा दिल करता सजाद आप रोज मुझे गजरे खरीद के दें और रोज पहनाएं। सॉरी, ये बहुत डिफिकल्ट काम है और मैं नहीं कर सकता। अरे जुबैर साहब, आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की ससुराली आप जैसे सीधे साधे लोग होने चाहिए। आप लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश तो थी कि आप खाने के वक्त आते तो खाना एक साथ खाते। अरे भाई साहब, आपके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटी को तो बुलाएं। जी जी, वो चाय लेकर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। आप अगर बुरा ना मनाए तो जरा इधर आ जाए। आओ बेटा। क्या ख्याल है? पसंद है? बात पक्की कर दूं? जी। ये बेटा, जुबैर साहब, आज से मायरा हमारी बेटी है और आपके पास हमारी ये अमानत है। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए, और अगर आप चाहें तो मेरे बेटे के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। माशाल्लाह, लायक बच्चा है। बस हमारी दुआ है अल्लाह ये खुशियां कबूल करे। बस आप सबको मुबारक। चाय तो दो ना मेहमान। सजाद गजरे तुमने लेने? हाँ हाँ। यार 2 जोड़ी देना। क्या मतलब? भैया खरीद के दिए तो पहनाइए भी ना। ये ड्यूटी भी क्या मुझे देनी है? मेरा दिल करता सजाद आप रोज मुझे गजरे खरीद के दें और रोज पहनाएं। सॉरी, ये बहुत डिफिकल्ट काम है और मैं नहीं कर सकता। क्या हुआ है? मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं कह सकते थे कि आप मुझे गजरे खरीद के देंगे और रोज पहनाएंगे। तो क्या झूठ कह देता? जो काम मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे तुम मुझे मंगनी की तारीख बताओ ताकि मैं फातिमा को बता दूं। शादी तो 2 साल बाद ही होगी। शादी इतनी लेट क्यों? इतनी लंबी मंगनी की मैं कायल नहीं हूँ। अरे क्यों, तुम ही तो कह रही थी कि मायरा अभी पढ़ रही है। तो क्या हुआ, 4-6 महीनों में उसके पेपर होंगे। इतने में हम शादी की तैयारियां कर लेंगे और पेपर खत्म होते ही शादी कर देंगे। 2 साल इंतजार की क्या जरूरत है? खैर चलो, मैं बात करूंगी। भाई दूल्हा वाले तो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे, मगर मेरा ख्याल है जुबैर राजी नहीं होगा। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम खुद ही तो कहती हो कि जब तक सारा का रिश्ता कहीं तय नहीं हो जाता जुबैर मायरा को रुखसत नहीं करेगा। वो लड़की तो मेरी जान का अज़ाब बनकर रह गई। सलाम वालेकुम आपा। अरे अजरा आपा आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। तुमसे तो काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, कैसे हो तुम? बस जी रहे, सारे जमाने की शादियां करवा रही हैं। इधर भी नजर इनायत कर दीजिए आपा। अरे हमें क्या पता कि तुम भी दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो हैं?
हाँ, इसके लिए भी ढूंढ लो कोई रिश्ता, तलाक याफ्ता या कोई बेवा जो इसके बेटे का ख्याल भी रखे। अरे जब तुम्हारे मियाँ को 2 बच्चे होते हुए तुम्हारा रिश्ता मिल गया तो मुश्ताक को क्यों नहीं मिलेगा? वो जमाने और थे, आजकल की लड़कियां बहुत तेज तरार है। और मेरा भाई मासूम सीधा साधा आपके सामने ही तो है बेचारा। अरे खैर छोड़ो, बहुत रिश्ते हैं। अरे मुश्ताक, तुम्हारी बीवी भाग गई थी, कुछ पता चला? हाँ आपा, उसने खुला ले लिया था और उसी से शादी कर ली थी जिसके साथ भागी थी। वहाँ रह रही है शेखुपुरा। अरे खुदा की मार पड़े। अरे बहन रहने दो, बहुत पुरानी बात होगी है ये। इसका बेटा सिर्फ 4 साल का था। अरे कैसी जालिम माँ थी, बच्चे को छोड़ते हुए दिल भी नहीं कांपा। आंखों पर इश्क की पट्टी बन गई थी उसके। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बड़ी बहवज ने उस बच्चे को सकी माँ बनकर पाली, और वो भी अम्मी अम्मी कहता है। अरे अल्लाह ने नेकी डाल दी होगी उसके दिल में, तुम्हारी तरह जैसे तुमने सारा को पाला। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो। मुश्ताक, तुम ये फल मत लाया करो, जुबैर फिर मुझसे नाराज होता है। अरे आपा, कौन सा खरीद कर लाता हूँ, अपनी दुकान से लाता हूँ, फिर लड़कियाँ खा लेती हैं। वो तो हर चीज ही खा लेती हैं। कहाँ लड़कियाँ? कॉलेज से नहीं आई अभी तक। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, और आप जरा मिल लीजिएगा मुझसे। हाँ हाँ जरूर मिलूं। अरे भैया कहाँ चलती है, कोई चाय पानी तो पी जाओ। अरे फिर आपा, खुदा हाफिज। हाँ बहन, इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढ ही लो। हाँ देखूंगी। वैसे नसीमा, अगर तुम चाहो तो सारा का रिश्ता खुदा का ये बात आज की है, दोबारा मत करना। अगर जुबैर या सारा ने सुन लिया ना तो मुझे ही घर से चलता करेंगे। तुम्हें क्या पता। लगता है इस लड़की को दुनिया की कोई खबर ही नहीं, या फिर कोई आसमानी मखलूक है, कोई फरिश्ता या फिर कोई परी। अच्छा चलो ओके बाय। बस कर दो मायरा। अरे मैंने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? तुम्हारी बात तय हो गई है, ये सब छोड़ दो। अरे यार छोड़ दूंगी, लेकिन एकदम से छोड़ना मुश्किल है। और तुम्हें पता है वैसे भी कल मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बहुत गलत बात है, तुम किसी और की अमानत हो, ख्याल करना चाहिए तुम्हें। बहुत गलत कर रही हो तुम। यार तो मैं कौन सा अमानत में खयानत कर रही हूँ? अब देखो, किसी इंसान को काटना हो तो आहिस्ता आहिस्ता ही काटते ना। चलो अब सो जाओ, वरना ना मेरी सुबह स्किन फ्रेश नहीं रहेगी। चलो सो जाओ सो जाओ। हैप्पी? बहुत। तुम्हें पता है इससे पहले मेरी कभी इतनी अच्छी सालगिरह नहीं मनाई गई। भाई तुम बहुत अच्छे हो। अब मस्का मत लगाओ, जल्दी से केक पे छुरी फेरो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ये थोड़ा सा केक खाओ। अच्छा जी, केक हो गया, और अब ये आपके लिए
छोटा सा। ये क्या है? अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ नहीं खोल, घर जाके खोल। थैंक यू सो मच ताहिर। तुम्हें पता है ये बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगी। और हर साल हम शादी के बाद इस बर्थडे को जरूर याद किया करेंगे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का लंच मेरी तरफ से। ताहिर, एक कभी सही, अभी हम घर चले? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्लीज ताहिर, नाराज मत होना। मैंने तो सोचा था कि आज का सारा दिन तो मेरे साथ गुजारो। इंशाल्लाह ऐसा भी दिन जरूर आएगा। अब चले? केक तो खा लो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। मेरा लड़के लड़कियों की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। कल रात भी मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हारी बात पक्की होने वाली है। ये लड़की कौन है? ये मायरा की बड़ी बहन सारा है। तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। ये तो मायरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। नाराज हो तो क्या खुश हो? रोटियां डालूं तुम्हारी हरकतों पर? यार मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ज्यादा भोली नहीं बना। देखो, सिर्फ ताहिर से दोस्ती तो की है। मेरा लड़के लड़कियों की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। कल रात भी मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हारी बात पक्की होने वाली है। सिर्फ बात ही पक्की हुई है ना? शादी तो नहीं हुई अभी मेरी। वो भी हो जाएगी। तब की तब देखेंगे। अभी मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दो। तुम एंजॉयमेंट कर रही हो या खुद की बदनामी करवा रही हो? ये देखो, ये सब तुम्हारे पास कहां से आया? यार आज मेरा बर्थडे तो ताहिर ने मुझे तोहफे दिए। आज तो तुम्हारी बर्थडे नहीं है, 4 महीने बाद है। भाई मेरी मर्जी, मैं अपनी बर्थडे जब भी मनाऊं। तुम्हें पता है लड़कियां ऐसी अपनी बर्थडे के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेती हैं। मेरा वो अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं। अच्छा अब तुम ये दर्श देना ना बंद कर दो। अम्मी को पता चल गया ना तो वो कहेंगी मेरी गलती है, मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। वैसे ही वो मुझे आवारा समझती है। तुम बेफिक्र, मैं तुम पर कोई बात नहीं आने दूंगी। सब कुछ संभाल लूंगी मैं। वो कह रही थी कि अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी है। ठीक है, मंगनी भी कर लेंगे। जी देखो ना, शेड्स कितने प्यारे। सुनो भी रख दो, इससे पहले अम्मी आकर देख लेंगे।
मेरी बात सुनो, ये लड़की कौन है? ये मायरा की बड़ी बहन सारा है। तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। ये तो मायरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसकी सौतेली बहन है। अच्छा, Oh, what a surprise. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट। कैसी हो? बहुत अच्छी। वो तो तुम हो ही स्वीटहार्ट। तानिया से मिलने आई हो ना? फिर वो तो है ही नहीं। नो प्रॉब्लम आंटी, वैसे भी मैं आज आपसे मिलने आई थी। Really? पर मुझे तो लग रहा है कि आप कहीं जा रही हैं। अरे छोड़ो, मैं नहीं जाती, इतना मेरा जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ऐसा करते, हम दोनों आज बैठ के बातें करते हैं। Why not? ठीक है, ये बताओ चाय पियोगी, कॉफी या जूस? पीऊंगी मैं कॉफी, लेकिन अपने हाथ से बनाकर। अरे मौजू बहुत जबरदस्त कॉफी बनाता है, उसके हाथ की पीते हैं। आज मैं आपको कॉफी बना के पिलाती हूँ, फिर बताइएगा कि कैसी लगी। आप मौजू को ही भूल जाएंगे। चलो, मैं अपना बैग रखाऊं। आओ बेटा, मैं तुम्हें चीजें बता दूं किधर रखी हुई है। बस अब कॉफी मैं बनाऊंगी, आप इधर बैठिए। ये सारी चीजें ठीक है, आप बैठ जाइए। आंटी, तानिया बता रही थी कि आपको कुकिंग का बहुत शौक है। वो तो है। और किचन का सारा चार्ज भी आपके हाथ में रहता है। ठीक कह रही थी। भाई नौकरों पे तो किचन बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है ना। रात में सोने से पहले मैं पूरा किचन सेट करके सोती हूँ, और तुम्हारे अंकल के लिए हर रोज कोई ना कोई डिश जरूर चाहिए। आंटी को तानिया कोई काम नहीं करती? अरे सारी जिंदगी पड़ी है काम करने को, और अभी तो उसके हंसने खेलने के दिन है ना। आंटी पता है, मैंने सुना था कि सास बहुत डेंजरस होती है, मगर आप बहुत अच्छी हैं आंटी। अच्छा जानी, मेरा फोन आ रहा है, तुम बाहर ही ले आना कॉफी, मैं अभी। ओके। हमार तुम्हारी खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है। तानिया से मिलने के बहाने तुमसे मिलने आती, और आज वो काम करना पड़ रहा है जो मैंने अपने घर में भी नहीं किया। एक दिन तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ मेरे। होमी का कुछ पता नहीं चलता है, कब आता है कब जाता है। चले, इंशाल्लाह कल फिर मिलाद पे मुलाकात होती है आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।
कॉफी तैयार है। अब आप मुझे पी कर बताइए कि कितनी टेस्टी बनी है। डिलिशियस, जबरदस्त। थैंक गॉड। मोजो से तो अच्छी बनाई होगी मैंने कॉफी। भाई औरत के हाथ के जायके की बात ही कोई और है। वैसे तुम मेरे से मिलने आई थी ना? एक्चुअली आंटी, अम्मी लंदन गई हुई है अपने कजिन्स के पास और मैं बहुत उदास हो रही थी तो अपनी उदासी दूर करने आ गई। आंटी आप बिल्कुल मम्मा की तरह लगती हैं मुझे। तो तुम्हारी मोहब्बत है मेरी जान। आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आइंदा भी आ सकती हूँ आपसे मिलने? Why not? ये तुम्हारा अपने घर है। आप कहीं जा रही थी? हाँ, मैं दरअसल शॉपिंग के लिए जा रही थी। ओह दैट्स ग्रेट। मैं भी चलूँ आपके साथ? चलो, ये तो और अच्छा है, मेरी कंपनी हो जाएगी। ठहरो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। नहीं नहीं, मेरे पास गाड़ी है और आप मुझे अपना ड्राइवर समझ लें। अच्छा, सही चलाती हूँ ना बेटा? जी आंटी, कॉफी खत्म कीजिए फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। चलो। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? आपको किससे बात करनी है? मुझे आंटी से बात करनी है। मैं रेहान। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। आप सारा है ना? जी। बहुत तारीफें कर दी है मायरा आपकी, लेकिन क्या बात है आपसे मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ? वो इत्तेफाक से जब आप लोग आए थे तो मैं घर पे नहीं थी। भाई हम गरीबों के लिए आपके पास कहाँ टाइम है? आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, रेहान भाई का फोन है। तुम मुझे अब बुला रही हो? इतनी देर से उससे गप्पे लगा रही थी, कोई मौका भी नंबर बनाने का जाया नहीं करती हो तुम। हेलो। आंटी, वो अम्मी बात करें। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस ये फंक्शन थका देते हैं। बिल्कुल, फंक्शन में तो बंदा थक ही जाता है। आप हमारे घर कब आ रही हैं? जब आप बुलाएं। जी जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप हर रोज हमारी तरफ आ जाया करें। बहन, आपसे एक बात करनी थी। दरअसल रेहान चाहता है कि वो मायरा से कभी कभार बात कर लिया करे। असल में वो, देखिए ना, अब ये मेरा और आपके वाला जमाना तो रहा नहीं। लड़की अपनी मंगेतर से बात करना चाहते हैं और अच्छा हिस्सा उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और एक दूसरे की आदत का भी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन वो असल में मायरा के अब्बू सख्त है ना, वो इजाजत नहीं देंगे। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो माँ बेटी की राज की बात है। वैसे भी माँ अपनी औलाद के बहुत सारे राज रखते हैं। जी जी, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। आप मायरा को बुलाएं, रेहान से बात करेगा। मैं पहले उसे ज़हनी तौर पर तैयार तो कर लूं ना। असल में इस तरह उसने कभी किसी लड़के से बात नहीं की ना। आप बुलाएं तो सही। अच्छा, आप होल्ड कीजिए, मैं बुलाती हूँ।